Hi everyone, and welcome to ThoughtCast. My name is Aditya, and for today, my guest is Dhruv Pai Angle. He's a super humble senior from BITS Goa. He has his own YouTube channel and is also the co-founder of a test series called Phodu Club. The super interesting conversation with super humble Dhruv Pai Angle starts in 3, 2. लाइफ इज गोइंग प्रिटी फाइन। अभी जस्ट एक वीक पहले हमारे मिड सेम्स खत्म हुए हैं। आई एम इन माई थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, 3-1 बोलते हैं बिट्स में। तो एक वीक पहले मिड सेम खत्म हुए हैं, तो थोड़ा चिल सीन है। उस समय थोड़ा स्ट्रेस था, पता नहीं, लाइक एक अचानक से कीड़ा आ जाता है अंदर कि कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ा नहीं सेमेस्टर में। तो फिर लगता है मिड सेम में लगता है कि पढ़ाई नहीं हुई है, तो कोई ना, मिड सेम लाइट कॉम्प्री फोड़ेंगे, कॉम्प्री मतलब एंड सेम फोड़ेंगे। ये हर सेमेस्टर फिर ये हर वापस ईयर का होता है वही। ना, आई गेस। हाँ हाँ, हर ईयर का यही सीन है। हर सेमेस्टर का यही सीन है, हाँ। वेरी मच। इट्स अ या लूप अंटिल यू ग्रेजुएट। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अभी जैसे आप अपने रुको थर्ड भाई, ईयर में हो। रुको मैं भाई, तो तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट। में तुम्हें कौन सा सेंस बन रहा है ये मुझे पता नहीं, बट देखते हैं, मतलब देख, तुम भी देख लोगे। पता लग ही जाएगा, हम्म, मतलब मेरे भी हैं अभी मिड सेम्स ऐसे 2 महीने में। 2 महीने तो बहुत टाइम है, हाँ। हाँ। लोग तो यहाँ पे 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं कभी कभी, नहीं नहीं, 2-3 दिन मेरे कॉलेज में भीड़ है, मेरे को थोड़ा ऐसे क्रीम लेयर में आना पड़ेगा। अरे लाइट भाई, हाँ हाँ। हाँ, हम्म, वो वाला सीन है। बात सही। हम्म नहीं, अब जैसे आप आए, आप थर्ड ईयर में हो अपने, हम्म ठीक है, आपने मस्त हम्म 11th 12th जेई दिया, सबने दिया। एंड फिर आपका क्या हम्म एक्सपेक्टेशंस बन गया था 11th 12th में कि बस कॉलेज जाएंगे तो क्या होगा? जैसे मेरा तो फुल वो सीन था कि मैं आऊंगा, क्या कहते हैं, सिद्धार्थ हम्म। मल्होत्रा की तरह कुक्कड़ कमालदा बज रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे कॉलेज में। मेरा अच्छा, कॉलेज हाँ। ऐसे थोड़ा डल सा है इस मामले में। आप तो बिट्स गोवा में हो, गोवा क्रेजी पार्टी सीन। देखो, मतलब मेरे लिए ऐसा था ना कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा हूँ। हम्म। तो बिकॉज आई एम अ गोवन, तो मेरे लिए गोवा इज अ होम। इट्स नॉट लाइक अ कुछ स्टडी प्लेस जहाँ पे मैं स्पेशली पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए यही है, मतलब मैं यहाँ पे 20 साल रहा हूँ। So this is not really a party place for me. It's like a home for me. So I never really did any of that stuff, honestly. हम्म। मैं गया हूँ फ्रेंड्स के साथ, बाहर तो गया हूँ मैं, वैसे बीच पे गया हूँ। फिर बहुत सारे ऐसे मतलब गैदरिंग्स में गया हूँ, लेकिन नेवर स्पेसिफिकली टू पार्टी विद दैट इंटेंशन। सो हम्म। वो तो नहीं हुआ। बट हाँ, मतलब देखो, मेरा ऐसा था ना कि आफ्टर आई डिड माई 10th आई रियलाइज्ड कि मे बी आई लाइक science. Maybe because sometimes it's like if you realize that you're good at something, you feel like maybe you should do it further. So up till my ट्रू। 10th, मतलब I was good at science, I was good at math, so I was like इसको pursue करते हैं, so I took up science in 11th and 12th. तो वही है कि after some point in my 11th I realized कि maybe science isn't really for me because वो एक surface level चीज एक होती है, and वो एक in depth में पढ़ना, going in that zone एक अलग चीज होती है. So I realized कि when I got in depth of PCM, I was not really interested in PCM. But I already got in the game and I had no other option because I did not know what my interest was. I did not know कि भाई क्या alternatives हो सकते हैं, उतनी awareness भी नहीं होती है उस एज पे। एंड वही था। सो आई कंटिन्यू टू परस्यू दैट। एंड वही है, मतलब फाइनल में थोड़ा फाइट मारा तो हो गया, मतलब बिट्स में आई गॉट इनटू बिट्स गोवा। तो but that was with the mindset ki I'm not really interested in PCM. I'm not really interested in studies. So my expectations from college was freedom to be able to do whatever I want. Okay. मतलब मुझे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कॉलेज से। आई वॉज लाइक, सी आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कॉलेज में जाके पढ़ाई ही होने वाली है। दैट इज अ लिटल, क्या बोल सकते हो, ये बहुत इंजीनियरिंग लोगों मतलब की नहीं पीसीएम ही होती है है। ना। ये बहुत लोगों की नहीं होती है कि कॉलेज में पढ़ाई होने वाली है। नहीं मतलब देखो, कॉलेज अगर स्पेशली फॉर स्टडिंग इंजीनियरिंग इट्स जस्ट एन हम्म। एक्सटेंशन ऑफ पीसीएम ना। तुम ट्रू। फिजिक्स एडवांस में पढ़ रहे हो, मैं मैथ्स में एडवांस में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो, सुपर एडवांस लेवल एक्चुअली। या। सो इट्स लाइक आई न्यू दैट दैट वाज प्रोबब्ली नॉट फॉर मी बिकॉज आई डिड नॉट रियली लाइक दैट। बट आई वांटेड टू बी इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज बिकॉज ऑफ फ्रीडम द इंजीनियरिंग कॉलेज गिव्स यू। जितना फ्रीडम मेक तुम्हें एक इंजीनियरिंग सेंस। कॉलेज में मिलेगा ना टू गो आउट एंड एक्सप्लोर, उतना तुम्हें शायद एक
कॉमर्स या फिर शायद एक डेडिकेटेड कॉलेज में नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं बीकॉम कर रहा होता तो बीकॉम में ऐसा है कि कॉमर्स में ही रिस्ट्रिक्टेड होता हूँ, बट इफ यू आर डूइंग बीटेक यू आर ओपन टू एवरी ऑप्शन। यू कैन डू फाइनेंस, यू कैन डू एनालिटिक्स, यू कैन डू बिजनेस, यू कैन डू टेक, यू कैन डू कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू प्योर सेफेस्ट साइंसेज ऑप्शन, आल्सो। हाँ, बीटेक इज द तो सेफेस्ट। दैट्स व्हाई। मेरे साथ भी ये हाँ सीन था कि आफ्टर 10th में सब साइंस ले रहे थे, हमने भी ले ली, घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ आफ्टर 11th समझ आया हाँ इंटरेस्ट तो फाइनेंस की साइड है, अब क्या करें। तो हाँ एक हाँ आउटकम हाँ। आया, कर लो इंजीनियरिंग, देन यू हैव योर डोर्स ओपन, देन यू कैन गो टू फाइनेंस एमबीए या इफ यू ट्रू वांट टू गो हायर स्टडीज। क्योंकि आई फील जो ट्रू। वो वाला सीन होता है ना कि पीपल ले आउट 5 years plans, 10 years plans in education हम्म sector as well in these early stages, that makes no sense, क्योंकि तुम्हें नहीं हम्म पता कि 4 साल बाद क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। ट्रू ट्रू। क्योंकि इट्स वेरी बी, डायनामिक। या क्योंकि बीटेक के भी 4 साल बाद आधी जनता प्लेसमेंट के लिए जाएगी 90%, फिर थोड़ी हायर स्टडीज के लिए हाँ जाएगी, थोड़ी आईएएस वगैरह के हम्म लिए जाएगी, एंड फिर बाकी स्टार्टअप वाले फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड यू हैव टू फिगर आउट इन दोज 4 years आई ट्रू ट्रू, वेरी फील। ट्रू। बहुत कम लोग होते हैं जो अर्ली ऑन फिगर आउट कर लेते हैं, एंड दैट इज लाइक वेरी वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, 0.01%। बहुत कम लोग होते हैं वो जो अर्ली ऑन फिगर आउट कर लेते हैं। So Right. for me, it was like I want to get in a place where I have the freedom to do whatever the shit I want to do. And हाँ it was like, because I realized मुझे PCM नहीं पढ़ना, I was like, it would be nicer if I can get to a college which does not have attendance. So हाँ, बेस्ट, BITS इट्स was द my बेस्ट थिंग, uh, बेस्ट थिंग। that was my primary objective of getting into BITS, so that हाँ one, I don't have to go to class, and हाँ two, because it has a good startup culture, I realized my interest is in something that I want to, build by myself. So I was like, अच्छा ऐसे लोग होंगे तो सही है, so it's good. That's like a plus for me. So like हाँ। since the day I realized PCM is not my thing, I was looking forward to go to BITS. So हाँ, So you pretty have much your degree in biology, right? MSc biology, and your BTech BE in mechanical. mechanical. हाँ, so ऐसे आपके हम्म, आगे के क्या plans हैं, या you want to go for higher studies or startups or placement? हम्म, आपके अभी क्या plans है? Because you have 2 more years ahead to figure out, but still एक ऐसे rough idea तो बन गया होगा ना कि हम्म। what your brain is diverting to. So okay. मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर में आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब, आई ट्राई हाँ टू डू एन इंटर्नशिप, आई ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, सो ओनली माई सेकेंड सेमेस्टर वॉज ऑन कैंपस। सेकेंड ईयर में आई अगेन कंटिन्यू दैट इंटर्नशिप, डिड मोर ऑफ यूट्यूब, एंड मैं सेकेंड ईयर के एंड में आई ट्राई टू लॉन्च a test series in the name of a community. yeah So because that was something that I did not get when I was in my JE prep, and I realized कि बहुत important है। So ये सब किया, तो ये इतने experience के बाद at present what I want to do in my next 2 to 3 years is, firstly तो higher studies possibly I don't want to do, because uh, fair enough. for an engineering grad, if he wants to do higher studies, it's probably MBA or MTech, हाँ or do things like क्या बोलते हैं उसको, MS वगैरह, रिसर्च में हाँ जाना। सो मुझे पर्सनली रिसर्च में उतना इंटरेस्ट नहीं है, हम्म सो MS इज आउट। MTech मुझे नहीं करना, बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू, it's again it's as I said in my previous section, it's more PCM. yeah I want to yeah eliminate PCM from my life. Okay. And MBA नहीं करना, सोचा नहीं मैंने तो इसके बारे में। I want to keep the option open, but it's like I personally I don't believe in degrees. Like I've stopped believing in Hmm. college degrees. I just believe in the Oh, college environment. So for me, it's like very it's well not said. doing an MBA, Uh-huh. it's studying in an IIM for me. So it's like Hmm. either I get into a place which has that set of people who I think will add value to my life. I'm not doing it for the degree, dude. मुझे I think MBA की degree मेरे पास होने से will not add any value to my ये
it might add value to some recruiter who feels like he's an MBA grad, but as long as it's not adding value in my life, I don't really care if it's a he or no. So तो MBA का पता नहीं मुझे अब तक, मोस्टली हायर स्टडीज में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई थिंक आई हैव लॉस्ट द जो एक कैपेसिटी होती है ना टू स्टडी लाइक 10-15 hours a day, 10 hours a day, that I don't have anymore, because I used that up in JEE, I used that up a bit SAT. Then when I came to college now, I got tired with studies, so I switched from studies and I went to other things. So studying has been like a very low priority in my life, because of which it becomes like a distraction for me at this point. So I don't really like to study, so इसलिए so I don't know if I'll be able to manage CAT. मैं CAT अगर क्रैक नहीं कर पाया तो अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाया तो just for the sake of doing an MBA, it's not a point for me. that फिर makes sense. मेरे को वो ये हो बहुत गया. सही लगा कि MBA डिग्री के लिए नहीं करना बट एक्सपीरियंस के लिए करना है, कि जो सेट ऑफ पीपल दैट हैव अ प्री माइंड सेट एक कॉलेज में Yeah. that will upgrade your Hmm. personality way better than the people जो सिर्फ डिग्री Yeah. के लिए आ रहे हैं. True, true. So True, so very true. yeah, the peer group does make a difference that I learned from it. And अच्छा, एक वो वाला भी तो peer हाँ. group होता है कि भाई तूने कैसे कर लिया, हम तो नहीं कर पाए, और तू थोड़ी कर पाएगा, हम कर लेंगे टाइप्स. Hmm. That negative pull down peer Hmm. group. उनसे कैसे बचे कॉलेज में? Hmm. Because those are that who are gonna sugarcoat in front of you, and तुम्हारे पीछे जाके they Hmm. are gonna just wash up everything. Hmm. See, okay. See, जब तुम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आओगे ना, तुम्हारे 100 दोस्त होंगे कॉलेज में. तुम्हारे मतलब हर एक बंदा तुम्हारे बैच में तुम्हारा दोस्त होगा. हाँ. ओके, इट्स लाइक तुम किसी को देख रहे हो, तुम उसको डेली हाई बोल रहे हो, तुम्हारा दोस्त है फॉर यू. ओके, Makes sense. फिर क्या होगा, सेकेंड ईयर में ऐसा होगा कि भाई तुम्हारे सिर्फ एक 50 दोस्त ही बचे हैं. जो तुम्हें मतलब फर्स्ट ईयर में हाई बोलता था वो तुम्हें हाई नहीं बोलता अभी, वो किसी और को हाई बोलता है. एंड यू बिकेम सीरियस फ्रेंड्स विद समवन एल्स. हाँ. थर्ड ईयर में क्या होगा, 25 लोग बचेंगे. फोर्थ ईयर में 10 लोग बचेंगे. और जब तुम ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद मान लो काम करोगे, तो हार्डली तुम्हारे पास एक 5 से 10 लोग मैक्स टू मैक्स बचे होंगे. ओके, सो इट्स लाइक it's no, I'll tell you one thing, okay? JEE, people think JEE is a process of selection. It's a process of elimination. It's not about selecting 10,000 people. It's like eliminating 9,90,000 people. तो वो जो टेस्ट की डिफिकल्टी बनाई है, it is to eliminate the unwanted part of the crowd. Similarly over here, वही है कि this is not about selecting who you want to be friends with. It's about eliminating who you don't want to be friends with. Because देखो यार, दोस्तों की कमी तो नहीं है, ठीक है. It's like एटलीस्ट एक दो दोस्त तुम्हारे होंगे जिनके साथ तुम बात करते हो. Okay, so it's not like you need a lot of people to survive in life. You need limited people who really care about you. एक तो तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है. फिर दूसरा योर सिबलिंग और मे बी योर कजन हु यू आर वेरी क्लोज टू. तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स तो होंगे ही कोई ना कोई हाँ. जो क्लोज हैं. You already have the set of people who you really need. Now you are just craving for someone who is like near you, who is like, you know, in your campus. तो वही है, 2-3 लोग अगर तुम्हारे पास हो who are very genuine and, you know, loyal to you, who are there to support you, to empower you, that is pretty much sufficient according to me. So if you want to see, it's like people are unavoidable. Okay, अगर कोई तुम्हारे बारे में बैक बिच कर रहा है, right? कोई तुम्हारे बारे में बैक बिच कर रहा है, all you can do is ignore them. You can't मतलब as a good person you can just ignore them. Yeah. It's not like going out and confronting them. You can just ignore them. But वही है कि मतलब you need to understand कि at what point can you you know, at what point can you take up that जो भी होता है, जो भी the disloyalty that the person is showing to you. So Still what there's वही है always a मतलब threshold for everything, right? वो वाला सीन आ जाता है फिर वहाँ. हाँ मतलब एवरी पर्सन की एक लिमिट होती है. अभी जैसे मान लो कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत जाके किसी को बोल दे, you might be fine with that. I might not be fine with that. There might be some person who is like okay with it, who doesn't care about it. But let's say Offense you care is about it. So everyone is subjective. different. It's very subjective. Everyone has their own Right. limit. तो pretty much True. वही है कि
you will learn by talking to more people. So the more friends you make, the more types of personalities you see, and the more types of personalities you know you shouldn't be friends with. So That's very वही है. well laid out. जब आपने बोला ना ऐसे फर्स्ट So ईयर में 100 दोस्त होंगे, मेरे तो फर्स्ट ईयर में हाँ 10 है. मैं ये सोच रहा हूँ फिल्टर आउट होके कितने बचने वाले हैं. इट्स ऑल राइट ना. तुम्हारे मान जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी अगर बहुत ही क्लोज फ्रेंड अगर तुम बोलो तो हार्डली एक 4 5 6 लोग होंगे You कॉलेज में. also don't even need more than that. वो वाला रील, वो बड़ी रील वायरल हुई है ना. हाँ. You don't need a bunch of group. You just need 3 months to hang around with. हाँ. Yeah, to be That honest, to be very, very frank, I know people who don't even have one person as a friend. Okay, they just have their parents, they just have their siblings, and they're pretty happy in life. yeah, So it's about you and what you need. that is true. Hmm. So वही है. हाँ, people do make a difference in life. That makes sense. That makes a People make lot a, of sense. but they should make a positive difference. I feel. मतलब see, it's like देखो ऐसा है ना कि everyone can't be positive 24/7. Hmm. Even though you feel like you only need positive people who empower you, it is also possible that you are not a positive and empowering person all the time. Sometimes even you might be negative in someone Hmm. else's life. So you need to understand that you have to see the net output of it. कि क्या in the over a long period of time have they been supportive to you or have they been like narcissistic. तो उसके बेसिस पे तुम उसको जज कर सकते हो कि क्या वो भाई क्या बोल रहे हो. वैसे एक दिन का Yeah. प्रोसेस नहीं है, इट्स लॉन्ग प्रोसेस. सो यू अंडरस्टैंड दैट ओनली विद द अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स यू मेक. जैसे मेरा एक फ्रेंड एक सीनियर है मेरा एक्चुअली. वो Hmm. बोलते हैं कि he dates a lot of girls so that he can find out which type of girl is the best for him. ये philosophy बहुत बढ़िया है. So it's like, let's say you date 10 different types of girls हाँ. and you like 10 different qualities in all of them. So now you know that you want these 10 set of qualities in your future partner. In one. So whenever he meets any girl, he'll try to checklist the 10 points. Pretty much. भैया ने पूरी एक्सेल शीट बना रखी है. हाँ मतलब ऐसा है ना कि लाइक थोड़ा फ्रेमवर्क्स में डिफाइन करो. मतलब Yeah. हर एक चीज का एक वे ऑफ गोइंग अबाउट है आइडियली. Hmm. भाई है. That is अब ऐसा fun. नहीं कि भाई it's not like everyone can get a chance to date so many girls, right? But True, it's just भाई. a philosophy that it's just a philosophy that he uses. Yeah. So it's That not like makes even a he lot has of sense. dated that many girls, but he just has that opinion about it. Hmm. कोई नहीं, हम पूछ लेते हैं आपने कितने वो करा है. How many girls have you Yeah. dated, Bia? Like I personally Are you serious में single तो or like in relationship right now? I am single. हाँ. So High five. मतलब in the Singles past I club. have हाँ मतलब I have not like experienced it seriously because Hmm. throughout my life I think I was pretty immature till the time I was like in my 10th standard, and by the time I entered 11th I had a lot of different commitments to take care of. So it was Prioritizing. like पहले तो कोचिंग भी बहुत टायरिंग होती थी, and after that I did not really get time, and then कोविड आ गया फिर, and then कॉलेज में आने के बाद टू बी ऑनेस्ट थोड़ा इट्स लाइक रेशियो भी थोड़ा खराब होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का. सो देयर आरंट मेनी गर्ल्स in a group, right? So in my coaching group, I had 2 girls who were in my friend circle, in my friend group. But in the college now, I don't have any female who is in my friend group, so I don't Oh. interact with girls much in general. So, Nice. that's why I never really went in that direction. So I'm pretty much मतलब क्या बोल सकते हैं वही है. मतलब अपना काम करते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं pretty much. Happy So with what you उतना have right experience now. नहीं. वो वाला सीन. कोई ऐसे हाँ नीड नहीं फील होती ना, वो वाला जो लोग कहते हैं तो लाइक ऑनलाइन भाई बंदी चाहिए टाइप्स वाला, वो वाले नहीं होता ना कि आफ्टर अ मतलब सर्टेन see पॉइंट इन लाइफ. it's like ऐसा है ना कि that depends. See, it's like a wave. It's like with everyone is a human being, right?
So everyone has emotions, everyone has feelings, everyone has a blood flow within them. So this blood flow sometimes increases in pressure, sometimes it decreases in pressure. It doesn't matter कि भाई तुम कितना ही chill काम कर रहे हो, तुम कितना ही stressful काम कर रहे हो. So it's like, it's not like Yeah. I don't ever feel the need to be in one. Definitely I sometimes do feel, like for example, अभी मैं चल रहा था campus पे. I was sitting with two of my juniors, and I saw a couple of couples walking around. Right? So sometimes you feel a little odd, or you feel like, okay, how would life be if I was one of them? So it's not like I never feel that way. Honestly, I sometimes feel, but honestly, definitely I feel that way. But it's like it's not happening to me now, so there's no point in thinking much about it. So it's like, okay, let's see what happens. But primarily, I never do it by myself. Matlab, it's not like I would go forward and would want to, be in a relationship with someone. I'll be like, okay, if I come across that person, it'll automatically happen if it's meant to be. I don't really initiate. I know a lot of guys जो ऐसे मतलब बंदी पटानी है, वो खुद जाते हैं, खुद एफर्ट डालते हैं, बहुत ये करते हैं. तो मैं थोड़ा वैसा नहीं हूँ, मतलब मुझे थोड़ा उसमें मैं हूँ ही नहीं वैसा. It's not like I don't believe in that. Yeah. I'm not saying they are wrong, but I'm not like that. I don't really go after any girl. Yeah, it's normal. Honestly, I feel हर तरह के लोग होते हैं. People who run after girls, people who are chill with what they have. I feel. And हाँ, जैसे आपने बोला, there are moments in days where you think that how would life be when you have a similar partner. Very true, very true. See, it's like, देखो, which is तुम्हारी उम्र क्या है? You are 18, 17 कितना है? Yeah, 18. 18. अभी मैं 20 years का हूँ. So it's like अभी जैसे ये 20, 21, 22 की phase होती है ना, especially for like both men and women, you are in that age group where you are, you are तुम्हारे जो body parts है वो बहुत mature हो रहे हैं. तुम्हारे जो hormones है वो एकदम peak level पे होते हैं. You are in that zone where everything is very, very new and very different to you. You don't know how to react to things. You don't know how to keep yourself calm. You are in that weird state of mind where you don't know how to act. So yeah, a lot of things happen. Matlab, you end up making a lot of bad decisions. You end up making a lot of mistakes. So वही है, मतलब this is that age group जहाँ पे you are bound to feel that way. So वही है. At the same time, because your hormones are acting that way, तुम्हारे desires ऊपर नीचे होते रहते हैं, तुम्हारी जो mental state है ऊपर नीचे होती रहती है. So वही है, उसका effect है वो. It's natural. It's bound to happen. That is so true. So वही. But when you get to like 25, 24, you become very stable. मतलब by that time you understand कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं होना. Your body and mind, both of them become mature at the same time at that age. Right. Yeah. So by that time you get to a stable line. अभी के लिए वो थोड़ा ऐसा कर्वी टाइप से. साइन वेव चलता रहता है. हाँ, साइन वेव कभी कभी अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं. अप डाउन चलता रहता है. हाँ, makes a lot of sense. बहुत सीरियस हो गया है. नहीं बहुत. मैं तो सीख रहा हूँ. मैं तो genuinely learning के लिए मैंने notes लिखे हुए हैं कि what all to learn from people on this podcast to implement in life. चलो यार, बहुत सीरियस हो गया भाई. आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था, उसकी बात करते हैं. हाउ वाज योर फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक टाइप्स ऑफ कॉलेज? डू यू वांट टू नो अबाउट ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों था मेरा. ऑफलाइन. ऑनलाइन कंसीडर नहीं करते. ऑनलाइन वाज लाइक, मेरी ऑनलाइन से तो बहुत बड़ी दुश्मनी है. हाँ, ऑफलाइन में ऐसा था कि ओके, इन माय फर्स्ट ईयर आई केम टू कॉलेज ऑन 4th May 2021. So 2022 shit. Okay, 2021 बैच का हूँ मैं. 2022 फर्स्ट टाइम आया था. So I was living in DH3. DH3 is like a hostel which is given to first year students at BITS Goa. And DH3 में डबल ऑक्यूपेंसी है, तो 2 लोग रहते हैं एक रूम में. तो I met my roommate. He's from Bangalore. वो अभी इधर इस बाजू वाले रूम में रहता है वो. He's from Bangalore. So the first day of my college was pretty much me wanting to shoot a video titled First Day of College
हाँ सो इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं सबसे पहले उठा सुबह सुबह, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई डोंट वेक अप फॉर क्लास, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया बिकॉज आई हैड टू मेक अ वीडियो। मैंने मेरे हॉस्टल के जो विंगमेट्स थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सो हम लोग खुशी हाँ खुशी एक दूसरे को उठा देते थे, एक दूसरे के रूम में ऐसे ही घुस जाते थे विदाउट परमिशन, कुछ ये नहीं था। तो फिर क्लासेस अटेंड की, कुछ थोड़ा बहुत खाया, फिर थोड़ी एडिटिंग की थी मैंने, कुछ तो वीडियो शूट करके डाल रहा था मैं। हाँ एंड देन उसके बाद शाम को तो हम लोग मस्ती करते थे सारे लोग, मतलब कुछ ना कुछ टाइम पास कर ही लेते थे हम सब दोस्त मिलके। इवनिंग्स आर चिल वी वर अ ऑलवेज। ग्रुप ऑफ अराउंड, हाँ हाँ, वी वर अ ग्रुप ऑफ अराउंड 8 पीपल थे हमारे ग्रुप में, 8 बॉयज। हम्म हम 8 बॉयज, मतलब ऐसा है कि 3 रूम्स थे, तीनों के तीनों रूम में दो दो लोग हम्म और एक ऑपोजिट, तो हाँ मतलब 8 8 बॉयज थे साथ में, साथ में लेके बहुत मस्ती करते थे हम लोग। हम्म तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रीटी मच लाइट था फर्स्ट डे, तो वही है। बाकी तो या मैंने मैं फर्स्ट मेरा ईयर में तो बहुत दोस्त बनाए थे। हाँ यू आर राइट कि ऐसे फर्स्ट ईयर्स में बहुत सारे ऐसे सबको हाय बोलोगे ना तुम, अपने फ्लोर पे भी सब हाय बोलेंगे तुमसे और सारे वो दोस्त बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाँ तुम एक नई जगह आए हो, वो भी एक नई जगह आए हैं ना, वो भी हाँ। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, दे ऑल्सो वांट टू फाइंड अ फैमिली, अ काइंड ऑफ होमली यार। फीलिंग इन हॉस्टल्स आई फील। हम्म। एंड अगर वेरी। रूममेट अच्छा बन जाता है तो आई फील इट्स द बेस्ट। मेरे दोनों रूमीज काफी अच्छे हैं। सही है सही है। या लाइक कहाँ कहाँ से लोग थे? द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाज ना कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई मेट पीपल फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। या सो डाइवर्सिटी। व्हेन आई वाज, हाँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू स्टडी विद गोवंस, गुजरातीज भी होते थे थोड़े, दोस्त है मेरे, हम्म और थोड़े मतलब ऐसे लोग थे जो महाराष्ट्र से थे, मराठीज। मैं हम्म इनके साथ ही इंटरेक्ट करता था। बट व्हेन आई केम टू कॉलेज, लाइक मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया ना 8 बॉयज हैं, एट एट हाँ 8 लोग हैं। इनमें से एक दिल्ली का है, हाँ ओके, एक नागपुर का है, एक जयपुर का है, एक भिलवाड़ा नाम से एक जगह है हाँ हाँ राजस्थान में, वहां से है। या फिर एक बैंगलोर का है। फिर पंथ, आदित्य पंथ, वो देहरादून का है, ठीक है। फिर और कौन था, और एक बंदा था वो भी नागपुर से था। फिर मैं गोवा से था खुद। गोवा। और हो गया आई थिंक 8। हाँ कितने, 7 हुए ना? अच्छा, और एक कौन आठ था भाई? आठ हो गए, 8 हो गए, 2 नागपुर से है ना। हाँ, 2 नागपुर से, हाँ हाँ। 8, तो तो हाँ, ये 7 सारे लोग थे। सिटीज इन 1 ग्रुप। हाँ हाँ दैट, क्योंकि हाँ स्कूल्स में हम सारे एक ही शहर के, मोस्टली मोस्टली एक ही सिटी के होते हाँ हैं ना हाँ हाँ स्कूल्स में। जब मैं भी आया, हाँ 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 मेरे हाँ रूमी मेरठ, वेस्ट बंगाल, देन आई मेक हाँ फ्रेंड्स विद हाँ पीपल फ्रॉम जम्मू कश्मीर। एक तो जो तुम्हारा हाँ एक्सपीरियंस और कंस्पिरेसी होता है ना अलग अलग सिटीज और स्टेट्स के बारे में, वो अगर तुम हाँ डायरेक्ट हाँ बात हाँ करो ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो हम्म। जाता है। तो जैसे मैं आई गोवा से, तो लोगों को लगता है अरे भाई हाँ मस्त भाई, तो जिंदगी भर मस्त पार्टी किया होगा। फिर हाँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, वही है मतलब, कोई जम्मू कश्मीर से था तो मैं उसको पूछा कि वहां जाना अलाउड है क्या? मैंने अपना एक पॉडकास्ट जम्मू वाले फ्रेंड के साथ ही शूट करा था, एंड हम उससे ये पूछते थे भाई तू जिंदा कैसे आ गया यहाँ पर। दैट हाँ वाज द वही तो। फर्स्ट लाइन वी यूज्ड टू से हिम। या वो तो इट्स जोक लाइक, मारने के लिए। बट हाँ या अलग अलग है मतलब, क्या बोले अभी, हाँ है मतलब ऐसे ही। एंड तो आई फील बहुत अच्छा है। इतना कल्चरल डाइवर्सिटी होता है ना कॉलेज में, that you get to learn a lot about your own country in college itself. या वेरी मच वेरी मच वेरी मच वेरी मच। लाइक मैं फॉर एग्जांपल कल, कल नहीं, 3 दिन पहले मैं एक शॉप पे गया था, वो दैट शॉप इज ओन्ड बाय राजस्थानी। एंड आई आस्क्ड हिम कि वेयर आर यू फ्रॉम? ही सेड हाँ आई एम फ्रॉम, कुछ तो नाम बोला था उसने, कुछ तो सिटी थी वो राजस्थान में, आई थिंक जैसलमेर बोला था उसने। हाँ तो जैसे मैंने उसको बोला कि, मैंने बोला कि भाई राजस्थान में मेरे बहुत दोस्त हैं। तो हाँ उसने बोला अच्छा है, बहुत दोस्त है, कहाँ कहाँ से है? हाँ मैंने बोला राजस्थान में मेरे दोस्त हैं जयपुर, कोटा, पिलानी, श्री गंगानगर, भिलवाड़ा, हाँ उदयपुर और और क्या है, अजमेर से भी है, अलवर से भी है। उदयपुर। हाँ, फिर उसने बोला कि अरे बाप रे, आपकी तो सबसे ज्यादा पहुंच लगती है राजस्थान में। या मैंने छह, हाँ बोलो बोलो।
मैंने 6 नाम ऐसे ही ले लिए कैजुअली, और मैंने हाँ ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं जैसे श्री गंगानगर मतलब कोई जानता ही नहीं है, भिलवाड़ा कोई जानता ही नहीं है, हाँ अलवर बहुत कम लोग जानते हैं, लोग true, सिर्फ जयपुर उदयपुर को जानते हैं, जैसे पिलानी वगैरह को हाँ ज्यादा लोग जानते नहीं है, पिलानी कोटा वगैरह। कोटा कोटा तो फिर वगैरह भी ठीक है, यप बट हाँ। नो नो तो वही। माय मॉम्स ओरिजिनली फ्रॉम कोटा तो मैंने तो पूरा राजस्थान ऐसे अच्छे से देखा हुआ है हाँ, मेरा भी हाँ एक दोस्त है बट इधर बाजू में रहता है, वो भी कोटा से। हाँ बट दैट इज सो ट्रू मतलब हमें इतने सारे ऑल ओवर इंडिया कनेक्शंस मिल जाते हैं कॉलेज में विच हाँ बिकम्स सो इजी फॉर आवर लाइफ है यार, ना ट्रू, वेरी ट्रू। चलो सो इट्स लाइक अब मैं जैसे ईयर के स्टार्ट में मैं अहमदाबाद गया था, हम्म तो इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी, आई जस्ट हैड टू मेक वन कॉल हाँ एंड आस्क माय फ्रेंड फ्रॉम अहमदाबाद कि कहाँ हाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, हो गया, एक हाँ कॉल में खत्म हो गया। हाँ आई ट्रू अंडरस्टूड क्या करना चाहिए, सेम हाँ था प्रीटी मच। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस तो जैसे मेरे को भी मटन बहुत पसंद है आई एम अ मटन फैन रोगन जोश फैन ओके। तो ऐसे माय हाँ फ्रेंड जो जम्मू से है ही इज लाइक तू आ मेरे यहाँ और मैं तेरे को खिलाऊंगा मैंने कहा कैसे हाँ आऊँ घर पे क्या बोलूंगा कह रहा बोल दियो वैष्णो देवी जा रहा हूँ और मेरे घर आ जाऊँ मैंने कहा माता के नाम पे हाँ तू ला रहा तू पिटवाएगा घर पे हाँ, मतलब ये भी सेम बोल, जैसे मेरा एक दोस्त है पटना का, बोलता हाँ तू बस आ भाई पटना, मैं तुझे ऐसा पटना घुमाऊंगा ना, ऐसा पटना घुमाऊंगा। हाँ उसने बोला कि मैं 2,000 रुपये में तुझे पूरा पट्टा घुमा दूंगा। वो बहुत फन इतना होगा कॉन्फिडेंस में बोला है। ऑनेस्टली ऐसे हैंगिंग हाँ। आउट विद वन फ्रेंड ऑफ द सिटी वुड बी ग्रेट हम्म। फन आई फील ट्रू ट्रू, या वेरी ट्रू। मैं मुंबई दिल्ली के इतने सारे दोस्त हैं, मैं क्या बोलूँ तुमको, मैं काउंट ही नहीं कर सकता। हाँ बॉम्बे एंड दिल्ली but मुंबई दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर। I went for the first हाँ। time it is an awesome city I feel great city to spend your मैं 20s ग्रेट सिटी भाई बॉम्बे आप मैं भी भी गया। तो गए थे एक बार ऐसे उठ के आफ्टर योर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर कोई तो सेमेस्टर के बाद उठ के आप बॉम्बे चले गए थे हाँ हाँ है ना हाँ, इस साल मैं 2 बार गया हूँ बॉम्बे। हाँ। हाँ तो बॉम्बे इज अ फन हाँ प्लेस गया आई था। थिंक See, it's like it's a fun place, but it's not very different for me because I'm from Goa. It's like same हाँ temperature है, same kind of humidity है। ट्रू मैं जब दिल्ली गया था, मुझे दिल्ली में मजा आया था। हाँ आपको दिल्ली इज अ अच्छा वेरी दिल्ली की डिफरेंट ठंड यार। अच्छी लगी होगी नहीं, जब मैं दिल्ली में गया था तब ये था, समर था। नहीं नहीं, अब तो ठंड में चलो न्यू ईयर मैं आपको सेलिब्रेट करवाऊंगा दिल्ली में अब जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आप कल दिल्ली जा रहे हो वाओ मैं नहीं जा पा रहा अपने घर तो एक्चुअली मैं एक्चुअली मैं पिलानी जा रहा हूँ, बिट्स पिलानी जा रहा हूँ मैं, हाँ पिलानी कैंपस। तो ओ ग्रेट दिल्ली से जा रहा हूँ, हाँ तो कल रात को दिल्ली रहूंगा। इस समय मैं कल, हाँ इस समय मैं दिल्ली में तो नहीं होऊंगा, ऑलमोस्ट ऑन द वे हम्म, होगा इस समय। आप पिलानी किस लिए जा रहे हो काइंड ऑफ। फॉर तो सम हाँ, इवेंट और थिंग उनका उनका फेस्ट है ओएसिस। मेक ओएसिस सेंस कल्चरल फेस्ट ओएसिस है। एक्चुअली या हमारा भी कल्चरल फेस्ट है वेव्स, लेकिन मैं वो स्किप करके ओएसिस जा रहा हूँ बिकॉज मैं वेव्स ऑलरेडी देख चुका हूँ। 2 साल देख चुका हूँ ओएसिस इज मच लार्जर एशियाज लार्जेस्ट फेस्टिवल आई गेस सेकंड लार्जेस्ट बोलते तो हैं, वो देखते हैं अभी क्या वो है। वो हर कॉलेज का होता है ना वैसे हर आईआईटी बोलता है मेरा लार्जेस्ट है एशिया में इंडिया में मैंने कहा सबका कैसे हो सकता है हाउ हाँ। डज इट इवन मेक सेंस ठीक है आईआईटी बॉम्बे देख कैसा बोलेगा है ना कि, हमारा मूड इंडिगो हाँ बेस्ट है फिर आईआईटी दिल्ली बोलेगा हमारा रॉन्डेवू हाँ, ज्यादा बड़ा है एंड ये क्लैश चलता रहेगा और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी करते अरे हैं देखो ऐसा है ना डीयू कि, बोलेगा हमारा ज्यादा बड़ा था अरे डी यू लाइट भाई। डीयू क्या बोलेगा। देख मतलब, जैसे इस मामले में ना बिट्स गोवा बहुत ही एक रियलिस्टिक क्लेम कर रहा है, वो लोग बोलते नहीं हम लोग बेस्ट फेस्ट है। हाँ बिट्स गोवा बोलता है कि हम लोग 6th या फिर 7th बेस्ट फेस्ट है इंडिया में। हाँ क्योंकि फाइट ही नहीं है बोलते समय ऐसा बोलते हैं, फाइट ही नहीं है। बोलते 6 और समय 7 सिक्स की बोलता फाइट है। ही नहीं मान लो, लोगों को लगता है ये लोग 5 आईआईटी फिर बिट्स गोवा की बात कर रहे हैं, लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हाँ, मेंटल गेम रियलिस्टिक गोल साइकोलॉजिकली खेल रखो। गए हाँ अरे भाई, बिट्स बहुत स्मार्टली खेलता है साइकोलॉजिकली, बिट्स के लोग। हम्म, काफी ये लोग नहीं होते हैं। तू कोई भी सही देख ले है स्टार्टअप बिट्स का। हाँ हम्म। यो क्या बात कर रहे थे हम लोग। हम कर रहे थे बिट्स गोवा के साइकोलॉजिकल गेम एंड स्टार्टअप्स के बारे में हाँ, वो लोग बोलते समय बोलते हैं हाँ 6th 7th लार्जेस्ट। हाँ मोस्टली आई थिंक वो 7th बोलते हैं, 6th भी नहीं बोलते एक्चुअली, 7th बोलते हैं आई थिंक। 7 इज द सेफेस्ट नंबर ऑफ ऑल आई फील हाँ मतलब, अरे मतलब ऐसा है ना कि इट्स लाइक
करेक्ट क्लेम्स करो, हाँ, कुछ गलत। फॉल्स क्लेम्स मैंने मत आज करो। तक, लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने लाइक गोवा कैंपस को आज तक ऐसे कोई फॉल्स क्लेम करते हुए ज्यादा सुना नहीं है मैंने पर्सनली। पिलानी को भी शायद नहीं सुना है मैंने। पिलानी का ऐसा है ना कि वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है कि लोग उस पर अपने आप ही फॉल्स क्लेम डाल देते हैं कि उसको अज्यूम कर लेते हैं। रूमर्स बहुत मतलब निकल इतना, जाते हैं ना आफ्टर हाँ हाँ, सर्टेन लेवल। वैसा है। हाँ, तो वही है। वैसा है। अच्छा, नाउ डज सीजी मैटर इन कॉलेज? अच्छा, ये तुम्हें बहुत ही गलत इंसान से पूछ रहे हो मेरे हिसाब से। मैं अपनी सीजी बोलने के काबिल भी नहीं चलो हूँ मैं। चलो, ब्रेक डाउन योर सीजी बिया। आप चाहो तो मैं म्यूट कर दूंगा, कोई सेंस नहीं है, मेरे को तो बता दो एटलीस्ट। ब्रेक डाउन करते हो सेम मेरी वन सिक्स से। पॉइंट वन है, 6.1 है मेरी। मेरी सिक्स अभी पॉइंट वन है यार, करंट? फाइनल। हाँ अरे हाँ। 5 से ऊपर सब बढ़िया होती है। अरे देख, ऐसा है ना कि तुम समझा तो तुम्हें पूरी स्टोरी देता हूँ बैकग्राउंड। हाँ, done। देख, ऐसा है कि बिट्स में ना, एटलीस्ट बिट्स गोवा में थोड़ी ग्रेडिंग खराब है बहुत। मतलब ऐसा है कि तुम्हें, मान लो अगर मैं पिलानी में होता विद सेम एफर्ट्स, मेरी सीजी 7 होती। हम्म, यहाँ पे बिट्स गोवा में तुम्हें वो एक ग्रेड कम देते हैं बिकॉज उनका वैसा माइंड फिलोसफी वैसा है। तो दे थिंक दैट इफ यू स्कोर एक्स मार्क्स आउट ऑफ 100, तुम्हें बी मिलना चाहिए। पिलानी सोचते तुम्हें ए माइनस मिलना चाहिए। तो वो अपनी हम्म, अपनी साइकोलॉजी है। बट एट द सेम टाइम, इट्स लाइक इफ आई एम टेलिंग यू माई सीजीपीए एज एन आउटसाइडर, you will feel like ये क्या भाई, इतनी कम सीजीपीए है। yeah, बट एज समवन फ्रॉम बिट्स, you will not feel bad, you will not feel makes weird। sense। हाँ, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं बिट्स में, हम्म, दे आर अवेयर दैट भाई, मतलब इस गोवा में ग्रेडिंग कम होती है, थोड़ा कट ऑफ 0.5 वगैरह कम होता है ओ, यहाँ पे। तो ऐसा मतलब, सो फॉर एग्जांपल अगर पिलानी के लिए एक्स कंपनी आके 7 डाल रही है तो वो गोवा के लिए 6.5 डाल देगी, वो वाला सीन होता है। तो अगर हर एक सब कंपनी चीज, नहीं करती, लेकिन सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। हाँ तो हर एक मतलब है तो कंपनी। फेयर ही ना फिर फॉर ऑल। हाँ हाँ हाँ, वो फेयर है, प्रीटी मच फेयर ही है। हम्म, बस शायद पीएस वगैरह में अनफेयर होता है। पीएस मतलब प्रैक्टिस स्कूल सिस्टम होता है बिट्स में, हाँ, जिसमें तुम्हें बिट्स 2 इंटर्नशिप्स देता है अपने दैट वाज कॉलेज लाइफ समथिंग के आई टाइम पे। लुक्ड अप फॉर अ लॉट। हाँ 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 हाँ। सो इट्स लाइक उसमें ऑल थ्री कॉलेजेस आर कंसिडर्ड एट द सेम, क्या बोलते हैं उसको, सेम एक एक डेटाबेस होता है, उसमें कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं कि बिट्स गोवा वाले को अलग दे दिया, बिट्स हैदराबाद वाले को अलग दे दिया। तीनों के लिए सेम होता है। सो इसमें ऐसा है कि बिकॉज बिट्स गोवा की सीजी थोड़ी टफ होती है, तो वो नीचे आ जाते हैं। तो इट्स लाइक फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दे गेट समथिंग दैट दे wouldn't have got if they were in BITS Hyderabad and they got higher CGPA। बट हाँ प्लेसमेंट तो सेंट्रल नहीं होते, प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। फिर तो ठीक है, मतलब पीएस स्कूल हाँ अपार्ट, बट फिर इफ प्लेसमेंट्स आर कंसिडर्ड देन इट्स हाँ, फाइन। नहीं, टॉकिंग दैट्स अबाउट प्रीटी फेयर। पीएस स्कूल, अरे देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड बकाओ फूड्स राइट, जो गोवा से ही निकला हुआ है, हाँ कटहल का ब्रांड, जो हाँ शार्क टैंक में आया था। ही हाँ, टुक अराउंड 21% आई रिमेम्बर, बिकॉज मैं तो शार्क टैंक फैन क्रेजी। तो उससे लिया नहीं फंडिंग से। नहीं नहीं, ही टुक फंडिंग फ्रॉम विनीता नमिता एंड अरे नहीं भाई, नहीं लिया उसने, वो सिर्फ he did not take the deal after the show। अच्छा, आफ्टर द शो इट गॉट कैंड, मतलब वो I know him, I know him personally। He has not done it। आ, क्यों? साइरस चलो, नॉट नाम है। स्पिल द टीबिया। मैंने तो ऑनेस्टली बकाओ फूड्स का वो देखा था कि वो गोवा आया PS1 के लिए, और आदित्य भैया के इंस्टाग्राम पे ही देखा था, दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट की दैट ही इज इंटर्निंग विद बकाओ फूड्स, बिकॉज दैट ब्रांड अपील्ड अ लॉट। या द पर्सन हैज ऐसा है बिल्ड ना अ कि ग्रेट ब्रांड। इट्स लाइक, let's say uh you come on TV, हम्म, so like a crore people see you. हम्म, Now let's say the people sitting in front of you value you at, let's say, X amount. हम्म, If you go to if you go outside the set, there will be people from outside approaching you for 1.5x 2x for the same amount, same offer। वो बोलेंगे कि भाई मैं 10% कंपनी के लिए 1 करोड़ दूंगा, जबकि ये अंदर बोल हम्म, रहे थे 75 lakhs देंगे। सो हाँ, हिज वैल्यू इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ हिज पब्लिक प्रेजेंस। समझ रहे हो? सो ही क्यों? मस्ट हैव गॉट अ बेटर डील फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड। ये गेम तो बहुत बढ़िया है, मतलब एक सेकंड, ये गेम, दिस गेम आई फील इज समथिंग क्रेजी, बिकॉज जब ऑन एयर जाता है आफ्टर रिकॉर्डिंग, आई फील ऑन एयर एंड एडिटिंग के बाद मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते या 3 वीक्स का टाइम होता है, एंड द फंड ट्रांसफर टेक्स अराउंड 4 मंथ्स, ताकि वो प्रॉपर शार्क्स एनालिसिस करते हैं पहले उसका बैक एंड पे।
तो Vesting होती है, the moment हाँ vesting बोलते हैं उसको, हाँ. the moment your episode airs, तुम्हारी branding हो चुकी है all over India. So now investors from हाँ, all over the places will give you higher valuation and yeah, maybe or maybe not, but higher what do we call contribution cash. to the brand. I ठीक है, feel हाँ, funding. funding. हम्म. That makes a lot of sense. तो That's आपका how it works. जैसे मान लो, बोलो हाँ, बोलो बताओ, नहीं बताओ. नहीं मैं पूछ रहा था कि आपका PS1 हाउ वाज इट, हाउ वाज योर PS1 एक्सपीरियंस? तो मेरा PS1 ऐसा था ना कि I was working in this company called as Samvad. So it's a company started by two of my seniors. एक ग्रेजुएट कर चुके हैं कॉलेज, एक 5th ईयर में डुअल डिग्री परस्यू कर रहे हैं. सो आई डिड माई PS देयर. बट द थिंग इज कि वो बिट्स के PA सिस्टम में उनका रजिस्टर नहीं था. तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसको एडजस्टमेंट किया. आई स्पोक टू द अथॉरिटीज एंड आई आस्क्ड देम टू शिफ्ट माय PS to Samvad because I'm already working there. It's a bits and startup. Let me continue to work there. So they allowed me to work there, and I went to Gurgaon for. I went there for like a month because So थोड़ा you were on ऐसा, ground हाँ, intern. मतलब एक्चुअली मैं वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा था. मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 10-11 महीनों के लिए मैंने वहाँ पे काम किया था. सो आई टेल यू द स्टोरी, राइट. इट्स लाइक हमारे गोवा कैंपस में मतलब देयर इज वन क्लब कॉल्ड एज सेल, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर लीडरशिप. तो ये जो दोनों फाउंडर्स हैं संवाद के, बोथ ऑफ देम वर कोऑर्डिनेटर्स ऑफ सेल, एक्स कोऑर्डिनेटर्स. सो एक बार हम लोग सेल की आउटिंग में गए थे. मतलब एवरी क्लब ऑन कैंपस हैज एन आउटिंग कि मतलब सेमेस्टर में एक बार आई थिंक, या फिर साल में एक बार सबको लेके चलते हैं वो क्लब मेंबर्स को कहीं पे बाहर. सो आउटिंग में दैट सीनियर केम टू मी एंड ही इज लाइक, यू हैव अ यूट्यूब चैनल, राइट, एंड यू टॉक वेल, you make videos. Samvad is an Instagram page. They have around, that time they had around 19,000 followers, 18,000 followers. So he asked me, would you like to work for us? Would you like to make videos on Instagram? And I said yes. So this was in first year, second semester. जब मैं first time campus में आया था. Second semester, हाँ, 2021. मतलब it was technically around 1 year, 3 months ago. तो उस समय, तो I said yes and I did that. And I was, the best part was that because they were my seniors now, we had a very good understanding. It's like दोनों को सेम चीज में इंटरेस्ट है, दोनों को तीनों को पढ़ाई में उतना है नहीं इंटरेस्ट, तीनों को कंटेंट में इंटरेस्ट है, तीनों को बिजनेस में इंटरेस्ट है. एंड बिकॉज आई एम लाइक अ जूनियर टू देम, सो आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क देयर. टुडे दे हैव अराउंड 28,000 फॉलोअर्स. तो वो हो गया था. फिर हाँ, pretty much I continued that in my PS1 and I went to Gurgaon where they set up their office. So you were there on ground. ऐसे, so this is a question I ask everyone who interns or who is doing something crazy. So what were, not exactly, but around 3 things that you learned from the intern? Because वो first time work experience, ऐसे कॉलेज ऑन बोर्ड आने से पहले भी आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस PR एजेंसी कॉल्ड विज कम्युनिकेशंस. मैंने भी 1 महीना वहां इंटर्न करा. आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, सोशल मीडिया मैनेजिंग. तो इट वाज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस एज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट रियलिटी इज. तो आपका हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम दैट? ओके, सो इट्स लाइक आई थिंक 13th June था, नहीं 13th May था. I got a call from Aryan Trivedi. He is the founder. He told me कि भाई बैग पैक कर ले, हमने गुड़गांव में ऑफिस सेटअप कर लिया है, 16th को आना है तुम्हें. मैंने सीधा, मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, अरे बाप रे 2 दिन में मुझे बुला रहे हैं. I did not know because until then it was online. It was supposed to be remote. मतलब तब तक. So he is like, अरे भाई तू आजा, मैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ ना, हम दोनों हैं, तेरे सीनियर्स ही हैं, हम लोग क्या ही करेंगे, साथ में रहेंगे फ्लैट में, बस मस्ती करेंगे. मैंने फ्लाइट बुक कर ली, मैं चला गया दिल्ली. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट बाय माय सेल्फ, ऑल बाय माय सेल्फ, एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ इंडिया. सो मैं गया, आई स्टेड एट अंकित्स प्लेस फॉर 1 नाइट, गाजियाबाद. फिर वहां से हम लोग गुड़गांव गए अगले साल, अगले दिन. गुड़गांव में क्या सीखा मैंने? सबसे पहले तो मैंने, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर माय सीनियर्स एंड आई बीन वर्किंग देम फॉर लाइक विद देम फॉर लाइक 9-10 months, नहीं 9-10 months, 7-8 months.
I was very close to them. Okay, at this point, they know everything about me. I know everything about them. I know who they are dating. I know who they have dated. They know if I'm dating. They know कि भाई ध्रुव किस चीज से डरता है. I know आर्यन किस चीज से डरता है. So we know each other's weaknesses. At this point, it was not like वो मेरे seniors हैं. At this point, it was like they are my friends. But वही है कि एड्रेस करते समय मैं उनको आप बोलता था, वो मुझे तुम बोलते थे. तू ऐसा कर ले, मैं उनको बोलता आप क्या बोलना, वही था. एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब फ्रैंकली जो फाउंडर्स है वो दोनों सेम बैचमेट नहीं है. वन ऑफ देम इज 2018 बैच, वन ऑफ द अदर इज 2019 बैच. सो इवन दे आर जूनियर सीनियर टू ईच अदर. सो इट वाज लाइक एक फाउंडर दूसरे फाउंडर को भी आप बोलता है. That's so and nice. and it's like मतलब एक फ्लैट में लिटरली 3 बैचेस थे बिट्स के. ओके. And you and the 2018 2019. हाँ दिनों. तो मैंने क्या क्या सीखा वहां पे. ओके. ओके. एक तो मैं बोलूंगा कि आई लर्न अडल्टिंग इसको बोलते हैं. कि मतलब भाई लाइक तुम अपने फ्लैट में रह रहे हो, 3 बैचलर्स हैं, 3 लोग रह रहे हो. यू हैव टू फिगर आउट फूड, यू हैव टू फिगर आउट ग्रोसरीज, you have to figure out cleaning your clothes, you have to figure out cleaning the house. You have to figure out a lot of things. And ये 3 लोग, अब ऐसा कि मैं छोटा हूँ तो उन दोनों को करना है. हाँ, बजट. अब मैं छोटा हूँ तो उन दोनों को करना है, और वो दोनों भी मतलब नए हैं तो वो लोग भी कर नहीं पा रहे हैं. तो हम लोग तीनों साथ में बैठ के फिगर करते थे ऐसा ऐसा करना है. मतलब मान लो जैसे ऐसा होता था कि एक रेंट अमाउंट सबमिट हो गया, लेकिन घर में बिजली नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, जाके ऑफिस में जाके बात करो क्या हो रहा है. तो ऐसी ऐसी चीजें, ये एक सीखा अडल्टिंग कैसे करते हैं. दूसरा ये था कि बिकॉज दे वर बिल्डिंग अ फिनटेक प्रोडक्ट, सो they were pivoting from a social media page to making a financial services company called Finzi. It was my first time ever working and looking at a finance company with such a close standpoint. So फिनटेक कंपनी को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. मतलब फाइनेंस में बहुत सारे कंप्लायंसेस, बहुत सारे लॉ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. So to build a financial company is very difficult. You need a lot of credibility. You need proper authorities to be with you. You need proper certificates. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वो मैंने बहुत क्लोजली देखा है how to build. तो अच्छा, क्वेश्चन, was it the same startup जो आपने अपने एक व्लॉग में दिखाया था, how BITS startup work? हाँ, है ना? या this is like एक कमरे में बैठ के सारे, और this is the CEO, this is the founder, he is coding, and everything was laid out so well. Continue. हाँ, pretty much वही. हाँ, pretty much वही था. तो वही है. दूसरा मैंने ये सीखा because I have experience in social media and I have experience in education pretty much. मुझे बस इतना ही पता है because I was in JEE BITS वगैरह. मुझे इसे पता नहीं कि भाई लाइक वो फुल फ्लेज्ड फाइनेंस कंपनी कैसे काम करती है. So at this point I'm not just a growth intern over there. Okay? At this point I'm trying to figure out business with them. how to figure out margins, yeah. So it's like both of them have the idea, both of them have everything, they have the concept figure out. And अभी मैं वहाँ पे बैठ के इनके साथ एक तो सीख रहा हूँ कि कैसे करना है, दूसरा तो मैं अपने इनपुट्स दे रहा हूँ कि नहीं भैया ऐसे करो, आप ऐसे करना चाहिए, ऐसे चल सकता है, वैसा नहीं. अच्छा, तो वो होता है क्या कहते हैं सीनियर जूनियर वाला डिफरेंस की, अरे तू तो छोटा है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं भाई, देख ऐसा है ना कि मैंने अपने लेवल पे भी चीजें कर रखी है. मतलब मेरे भी अराउंड 5,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, मेरे भी मतलब छोटी छोटी चीजें हैं. मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि भाई कोई रैंडम लड़का आके बोल रहा है कुछ भी. That makes a lot of sense. And plus, if you speak to someone for like 5-6 months now, you kind of come to know how knowledgeable the other person is. That's why you're working with the person. वो वाला सीन आता है. Yeah. And at the same time, it's like, देखो at this point ऐसा है ना कि अगर कोई तुम्हारे well-being के लिए genuinely, तो कोई अगर तुम्हारा well wisher है और अगर वो तुम्हें कोई बात बताता है, so he is telling you or she is telling you that thing out of pure love or out of pure care. ठीक है. If they want to say something to you ना, they don't mean it to disrespect you or to like let you down. They are saying the truth because they want you to be a better person. So वो कैसा गया था.
So they know that I'm brutally honest. If they come up with a big company plan and I say कि नहीं this is bullshit, they know that कि ये ऐसे ही नहीं बोल रहा होगा, हाँ, out of jealousy या फिर ऐसे ही, ये इसके दिमाग में कुछ तो रीजन होगा जो ये सोच के बोला है. एंड बिकॉज इसके बाद एक्सपीरियंस है, ये ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम डूड है, he has some experience in this, so pretty much. ये तो चीज ठीक है. इसके अलावा क्या सीखा मैंने? आर्यन त्रिवेदी is a big LinkedIn content creator. He has around 30,000 followers on LinkedIn. Damn. Individual. तो मैंने उनसे सीखा कि भाई पोस्ट कैसे लिखते हैं. और एक बात ये थी ना कि देख, द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि बिफोर ही यूज्ड टू मेक अ पोस्ट ना, ही यूज्ड टू आस्क मी टू रीड इट. ही इज लाइक, एक बार पढ़ के बता ध्रुवा कैसा है, ये अच्छा है क्या, मतलब कैसा लग रहा है तुझे, फिर फोटो कौन सी अच्छी है, क्या डालना चाहिए. So it's like all three of us used to create content. So Aryan Trivedi has around 30K. Ankit Anand, the other founder, he has around 8,000, 7,000 कुछ तो है. And I that time had around 3,000, 2,000, 3,000. And then since then I consistently started to write. Today even I have around 8,000. Damn. तो मैं अभी भी consistently, आज भी लिखा मैंने पोस्ट, कल भी लिखूंगा. Oh, so you constantly post on LinkedIn as well. I only post on LinkedIn. YouTube मेरा dead हो गया kind of. I haven't posted on YouTube in a long time. So do you also post on Twitter? Twitter is light, भाई. Twitter पे मैं I would not advise anyone to read my Twitter because अभी पढ़ो. नहीं, honestly, Twitter is like, I think Twitter is my safe space where I just tweet whatever I feel like. Twitter या फिर X जो भी बोलते हैं उसको. It's like I write anything down, not giving a shit about who is reading it. It's my opinion. It might sound very radical, it might sound very extremist, but I'm like, that's my opinion. I don't care if you like it, if you don't like it, if you just seen zone it. It's not my problem. Yeah. So I read a lot of personal thoughts over there. And how is your LinkedIn thought process like when you're writing a post? मतलब what all goes? ये तो एक अलग वीडियो बन सकता है, लेजिट. ओके, चलो वीडियो आइडिया. नहीं, मैं तो लाइट भाई, मतलब इट्स लाइक एट दिस पॉइंट आई एम नॉट रियली दैट कैपेबल टू मेक अ वीडियो दैट वे, बिकॉज़ मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूं इसमें. एंड देखो, this part I like, this part sorry to cut, but this part I really like about you कि वो वाले अपने देखे हैं ना कि once you have achieved a level you are saying कि अभी I want more. But मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कॉलेज में जो 1,000 फॉलोअर्स या इसके बाद भी वो दे आर लाइक कि हाँ भाई मैं तेरे को सिखाता हूँ कैसे करा जाता है. भाई तूने 1,000 करके कोई बड़ी बात नहीं कर ली है. 1,000 दोस्त बन जाते हैं लोगों के बारे. मतलब ऐसा है कि before I joined BITS I had like 500 followers. After I joined BITS I had 1,700 followers. There you go. Today I have 2,500 followers. There you go. अब ऐसा थोड़ी है कि आप कोर्स लॉन्च कर दोगे हाउ टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. Join a good college. or join a college which has a lot of people. So that people can मेरे कॉलेज की बात क्यों हो रही है यहाँ पर? नहीं, मतलब जनरल यार, ऐसे बिट्स में बहुत लोग हैं. ऐसे जैसे मान लो अभी हमारे बैच में कितने लोग हैं? 800 लोग हैं, 1,000 लोग. तो 1,000 लोग भी बहुत होते हैं. उसमें एक जीरो और लगा दो. आई थिंक मेरा कॉलेज भी उतना ही बड़ा है. 800 में एक जीरो और लगा दो आप. तो वही है ना, तुम फॉलोअर को आराम से मिल सकते हो तुम्हें. एक फॉलोअर हर बंदा करेगा. तो प्रीटी मच वही है. बट हाँ, मतलब क्या बोल रहा था मैं, भूल गया. You were saying what you learned. ऐसे हाँ, LinkedIn. There you go. अरे LinkedIn बेसिकली ऐसा है ना कि एक नीश तुम्हें डिफाइन करनी पड़ती है अपने आप के लिए. नीश मतलब क्या? नीश मतलब a type of content that you want to make, a segment of content that you want to make. So for me, my type of content is either something that revolves around business, something that revolves around social aspects. कि मतलब भाई जैसे मान लो इजराइल पैलेस्टाइन में वॉर चल रहा है, तो उस वॉर से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसी चीजें. ओके, वैसी चीजें. तो इसके बारे में लिखता हूँ मैं. एंड आई प्रीटी मच लाइक, आई टेल यू वन थिंग, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, I'll tell you one thing, okay? So 80 days ago, I started writing. Since 80 days, I've written around 61 posts. Damn. I'm trying to be extra consistent on YouTube, on LinkedIn. LinkedIn. So it's like,
इतना हाइपर कंसिस्टेंसी के साथ मैं कभी लिखा नहीं हूँ. So I tell you, when I started writing on LinkedIn, हाँ. I think I had around 2,000 followers, and I had क्या बोलते उसको, इम्प्रेशंस मेरे अराउंड एक थे, कुछ लाखों में थे, 2-3 लाख टाइप्स इम्प्रेशन. ओके. अरे रुको ना भाई, लिंक्डइन पे लाइट होता है, इम्प्रेशन मिलना इजी होता है. मेरे एंड तो देन नहीं आया, आफ्टर मैंने तो 80 एक डेज ही टुडे, पोस्ट डाली है. अच्छा रुको ना. तो हाँ. 80 डेज मैंने लिखा. हाँ. 80 डेज में मेरे लाइक आई थिंक अराउंड एक 3-4 पोस्ट ही गए हैं वायरल, अल्ट्रा वायरल. हम्म. तो मेरे अभी अराउंड 7,800 फॉलोअर्स हैं. एंड इम्प्रेशंस तो भाई आई हैव रीच्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन के अराउंड. What? तो तो लाइक Insane. ऑलमोस्ट 4 मिलियन इम्प्रेशन. हाँ, तो कंसिस्टेंटली लिखा हूँ मैं. बट इस मामले में यूट्यूब थोड़ा लाइट हो गया है मेरा. हाँ. जब मैंने आपका ऐसे, मैं बहुत स्टॉक करता हूँ हर एक बंदे को, तो मैंने आपका सोशल ब्लेड भी देखा था. ठीक है. तो सोशल मीडिया अच्छा. हाँ. हाँ, तो जब आप ऐसे कंटिन्यूस पोस्ट कर रहे थे ना लास्ट ईयर, जब हम्म. मैं 12th में था, तो जैसे बिट्स हम्म. इंट्रो, फिर हम्म. फ्रेशर्स, लेफ्ट राइट हम्म. सेंटर, सारी वीडियोस आ रही थी. तो ग्राफ ऊपर गया, हम्म. क्योंकि मैं तो 2 डिजिट सब्सक्राइबर से हूँ. सारे बिट्स के जितने थे अच्छा, ना, ऐसा है क्या? मैं टू लेजिट डिजिट. 2 और मैक्स टू मैक्स 3. आई वाज ओके. लाइक, सौम्रित दत्ता भैया फर्स्ट थे, ठीक है, बिफोर हाँ. 11th में. देन हम्म. यू, हम्म. देर वॉज अनीशा दी फ्रॉम पिलानी कैंपस, देर वॉज प्रथम हम्म. भैया फ्रॉम गोवा कैंपस, देर वॉज दिस हम्म. person from Hyderabad, I don't remember his name, and the अंकित. four अंकित came after, एक पहले और था, अज्यूत I guess. आद्यान. हाँ, अद्यान, अद्यान was there. आद्यान. हाँ, हाँ. and then अंकित का तो I was like under 10, cause मैं उठता जागता सोता बिट्स था ऑनेस्टली 12th में. वो हुआ कैसे नहीं, इट वाज दिस गॉड्स ओके. डेस्टिनेशन. तो ऐसे रात को मैं हम्म. स्क्रॉल कर रहा हूँ 2 बजे, मैं डालता हूँ बिट्स, हम्म. filter, upload हम्म. today, and then I see your अच्छा. video of my first day at BITS Goa types, and then I have followed ओके. everything. And फिर मैं देखता हूँ कि how consistency played, मतलब ऐसे एक वीडियो वायरल हुई, हाँ. you got 100 subs, हम्म. 100-200 subs. Then when you हम्म. start, फिर stagnant हो जाते हैं, ऐसे हफ्ते में 10 बढ़ रहे हैं, हाँ. 20 बढ़ रहे हैं. उसके बाद द मोमेंट यू pretty much. पुट, आपका वो वायरल हुआ, फ्रेशर्स इंट्रो, एंड फिर आपने जैसी एक वीडियो हाँ. वायरल हुई ना, आप यू गॉट कंसिस्टेंट फॉर अराउंड 2 to 3 months आई गेस. और फिर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, भाई मैं हाँ. पूरा देखा है. फिर वो डायरेक्ट हाँ. 3.5K पर जाके स्टैग्नेंट हुए आई गेस. तो हाँ. हाँ. राइट. how serious do you take YouTube? Do you take YouTube as a career or not? um YouTube is fun for me. हाँ. It's like, I think YouTube is a getaway from life for me. So it's like, if I get bored, or if I am very like, if I want to feel that kick in life, हाँ. I go and make a video. That's awesome. That's So awesome. even like if you go to my channel and if you go to the oldest videos, हाँ, हाँ, I have uploaded like 3 videos or 4 videos when I was in my 11th and 12th. हाँ. I uploaded those videos because I couldn't cope up with studies and I couldn't do much. So I wanted to get away from them. So I made those 4 videos. So That's so and they are cool. like, हाँ, and they are बोलो. placed at very odd timings. एक 2019 में बनाया था, एक हाँ. 2020 में बनाया था, एक 2021 में बनाया था. So हाँ. those were the times when I required a kick. नहीं, फिर मुझे तो मतलब मैं like फिर life 3 थोड़ा. डिजिट में आया हूँ. फिर तो मैं बिट्स वाले टाइम पे ही आया था. 2 डिजिट हाँ. नहीं, हाँ. 3 डिजिट अराउंड. 3 digit. या I think. बट हाँ, हाँ, बोलो. 3 digit होगा. हाँ, 3 digit ही होगा. हाँ. नहीं, but BITS Goa has insane content creators. That 21 bad days had a crazy growth when they got signed up with an academy, but then their contract happened and they got shut, I guess. Do you know क्या हुआ था उनके साथ भी? भुवन भुवन भैया. हाँ, भुवन त्यागी. हाँ. हाँ. नहीं, उनका ऐसा हो गया था ना कि like देखो, it's like, अभी for me also the reason why I'm not able to post consistently on YouTube is because I have other commitments. So it's like, as you come to third, fourth year now, Hmm.
you get a lot of things on your plate. It's like तुम्हें वैसे मल्टीपल काम होते हैं, तो एकेडमिक कमिटमेंट्स होती हैं, एंड देन मैं डुअल डिग्री कर रहा हूँ, तो मेरे दो डिग्रीज हैं, एकेडमिक लोड हाई है. So because of all that, you sometimes don't get the time to make videos. Sometimes you don't. इसलिए मैं बहुत बार भूल जाता हूँ कि भाई मेरे YouTube चैनल भी है, because I'm so packed up with daily work, with daily routine, that I don't remember it. I know कि I might be क्या बोलते हैं इसको, I might be what is the word? I might not do justice for the people who decided to subscribe me. कि मतलब भाई उन्होंने मुझे सब्सक्राइब क्यों कर रखा है, to watch me, but I'm not making videos, so I'm not doing justice to them. But I'm like, I try to put up community posts once in a while. I try to, it's like at this point I don't want to make too simple videos. I want to make it a little generic, नहीं बनाना है कुछ. और ऐसा कि मैंने अभी ऑलमोस्ट 80 वीडियो डाल दिए मैंने, तो 80 वीडियो के बाद काइंड ऑफ एक कंटेंट ब्लॉक आ ही जाता है. True, that creativity block comes. So do numbers motivate you? Numbers definitely make me feel nice. They make me feel like I'm getting somewhere. See, I'll tell you, it's like this is a non-conventional path. Okay, so it's like, let's say you start a business, it's an unconventional path. Okay, now if I ask you that, let's say you do a revenue of 10,000, I ask you, will that revenue make you happy? Will you not make you happy? बताओ. It will. अभी currently अगर मैं अभी कोई भी business करूँगा and I'm making 10,000 a month, I'll be happy. It's not just now. Even if you're 30 years old now, अगर तुम कुछ start करते हो and if you get 10,000 in revenue, even if you get 1,000 in revenue, you'll be very happy. Why? Because these are non-conventional career paths. In this, there aren't any people giving you validation. कोई तुम्हें validate नहीं कर रहा. Academics में क्या होता है, तुम्हें एक CGPA मिल रही है, CGPA तुम्हारा validation है. इसमें तुम्हारा validation क्या है? तुम्हारा validation numbers है. So it's like, if I'm doing 10,000 in revenue, it means someone out there is liking what I'm doing. Someone out there is using my product. That is validation for me. If I hit 4,000 subscribers, it means 4,000 people have decided to subscribe my channel because they think I make good videos. That is a good motivation for me to make more videos. So because in this field, there aren't many people to appreciate you because it's an unconventional pathway. लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, लोगों को कोडिंग करनी है, उनमें बहुत मतलब तुम्हें अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत पैसे मिलते हैं. इसमें पैसे उतने नहीं है एट इनिशियल स्टेज. बिजनेस में इनिशियल स्टेज में पैसे उतने नहीं होते. कंटेंट क्रिएशन में इनिशियल स्टेज में पैसे उतने नहीं होते. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, तब जाके तुम्हें मिलता है. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर वेरी अलोन विद योर माइंडसेट, ओनली योर नंबर्स एंड ओनली योर गुड कमेंट्स और क्या बोलते हैं इसको, your reach gets you happiness, gets you the push to go forward. So numbers do matter, मतलब help करते हैं बहुत बार whenever I feel like I'm incapable of doing something, I just go and open my channel. I'm like, अरे बाप, मतलब 4,500 people decided to subscribe to me, it means I must be something. Yeah. So because I don't make videos like BITS strategy वगैरह, I don't make those videos. Yeah. If I made those videos, people would be subscribing to me for BITS, but I don't. So they are pretty much subscribing me because they like to watch me. So that makes a lot that of kind of helps me move. set of audience ही अलग हो गई ना फिर BITS वाली. Yeah. Oh, so talking about BITS and numbers, how did Phodu.club happen? अच्छा, सबसे पहले तो we've decided to call it Phodu Club. Okay. Oh, Phodu Club. Dot हट गया. Dot ऐसा है कि we used to say dot because the website has Phodu.club now. We wanted people to directly go to the website, so that's why we used to say Phodu.club. But we call it Phodu Club only. So it's like, okay. So the idea came when Kushal came and told me कि देख ऐसा है कि he took a drop here and everything. Kushal had gone to Kota, he took a drop here. If you don't, for those of you who don't know Kushal, he is the one जिसके साथ I started this thing called Phodu Club. So he came to me and he told me कि भाई देख ऐसी problems है, तू तेरे साथ हुआ था क्या, मतलब how was your journey? The thing is, because when we used to make videos, we used to talk.
because there are very few people in college who make videos, so you become friends. So I used to talk to him, and when I used to talk to him, हमको वही है मतलब problem kind of पता चली कि बहुत बार ऐसा होता है कि all you need is some motivation, all you need is someone who can guide you कि like भाई मतलब तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे पास देख ऐसा ना जेई मिडसेट के टाइम पे you have limited time of 2 years. You can't wish to make any mistake. You can't wish, nahi. You can't even afford. Afford. Shit. Afford is the word. You can't afford to make any mistake. You can't afford to waste a lot of time. And that's why mentorship, and that's why having a proper person who is giving you the correct direction is very important. Now the thing is, a lot of people, they don't take it seriously. They take it for granted. Okay, especially in India, it's like a lot of people don't consider it as something that you should pay for or something that you should, it's like people in India think कि मतलब कोई अगर तुम्हें कुछ provide कर रहा है, अपना time दे रहा है, so it's like they are bound to give you that time. But I'm like, why? If you're going to a doctor who is doing क्या बोलते हैं उसको, diagnose कर रहे हैं वो, you are paying him ना. You are paying him because he's using his expertise to help you out. You are giving him money for his time. So similarly over here, if someone is like wanting to give his or her time to you, you should be willing to spend some amount because उनका time जा रहा है भले ही तुम्हें help मिल रही हो. That is true. So that's another thing that we realized. So it's like कि also we did not really have a proper जो भी होता है a resource during our time. 2020 में हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं BITS का. तो हमने सोचा कि चल ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है, तो साथ में लेट्स बिल्ड अ टेस्ट सीरीज. तो हम दोनों बैठ के वी स्टार्टेड मेकिंग अ टेस्ट सीरीज एंड we refer to a lot of resources. We refer to a lot of different exams. Advance हो गया, KVPY, MHTCT, SRM, JEE, BID EEE, सब एग्जाम्स का देखा क्या होता है, एंड हमने बिटसेट का एक लेवल डिफाइन किया. बहुत सारे जूनियर्स को पूछा, मतलब पैटर्न चेंज हुआ था तो क्या क्या अलग है. And that's how we came up with this concept. So the concept was we provide you with a test series, but a lot of mistakes that you do is along with the test series you don't know how to improve yourself. How to analyze it. So we're going to help you with that as well. So that was the concept. Yeah, the weekly meets were of great help. जो weekly meetings होती थी, because मैंने अपने टाइम पे लिया था. And weekly meetings were light, chill, and fun as well. तो वो उसमें लोग कभी आ रहे, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, and doubt solve हो रहे हैं. It is very chill vibes, I feel. जो at that moment of pressure and anxiety a student is going through, वो वही समझ सकता है. No one else can feel what the child is going through. And उस टाइम अगर कोई ऐसे तुम्हारा peer ही तुम्हें light up कर देना, that's the best thing can happen to you, honestly. And okay, it is great. Phodu.club हुआ, and how much did it did in revenue till date? I can't really talk about the numbers. That's very क्या बोलते हैं इसको, एक idea दे दो ना. It's like it did fine. मतलब I wouldn't say it did very great. It did okay. मतलब it's like whatever it has made, we have to reinvest it back. And make better things. You relaunched it this year, right? We will try our best to get back this year with much better. Last time थोड़ा बहुत ऐसा हो गया था ना कि it's like हमने expect नहीं किया था कि हम लोग करेंगे इतना कुछ. So we did not have the proper structure to do it. This time we are trying to make a structure so that everything is organized. So उसके लिए हाँ मतलब a lot of resources लगते हैं, a lot of time भी लगता है, बहुत टाइम जाता है उसमें. तो another reason why I might not be able to make YouTube videos. So आपको बहाना चाहिए. मेरे को तो लग रहा है अब तो हो गया. अब तो आपको बहाना चाहिए कि मेरे को YouTube वीडियो बनाने के लिए. नहीं ऐसा है ना कि like firstly I have made almost all types of videos that someone can make in college. True. Secondly, I am at that phase in life where I'm myself confused what I should do. So instead of sharing that confusion with a lot of people, I'm trying to figure the solution out. And at the same time, it's like
it's like if I am in mood to make a video, I'll make a video anyhow. तो अभी के लिए मेरा मूड नहीं आया है. जब मैं मूड आएगा मैं सही से बना लूँ. अब मैं कैसे, अब जैसे मैं पिलानी जा रहा हूँ तो मैं वीडियो बनाऊंगा पिलानी में. हाँ ऑब्वियसली. हाँ तो हाँ वो मैं करूंगा वैसे pretty much. बाकी यार मतलब more than the जो भी numbers होते हैं ना, I tell you one thing, like I'd say for a company in general numbers matter a lot, right? Right. But in this case I will say for me what mattered the most was कि भाई मतलब how many people saw an improvement, how many people like whenever an aspirant called me and said thank you to me now, or like texted me and said hello bhaiya, I got into Thapar, I got into Manipal, I got into this XYZ college, I got into BITS, I got into NIT, I used to feel very nice. मतलब that used to make my day. मतलब it's like it's not about भाई मतलब it's not about getting into XYZ college, it's about improving yourself. I was like एक बंदा था उसके जब when he joined Phodu Club, it was 1 month before BITS. He was getting around 120 marks, 100 marks के around. Okay, आज वो BITS Goa MSc इको में पढ़ा है. Like literally मुझे कल ही मिला था. मैं तो And I'm in no that's place happiness. to say anything about my BITS score. Let's That's all right. That's all right. No, that doesn't matter. What matters is कि भाई what you learned from the 2 years. Yeah. That's what important. That's what is important. So whenever he meets me, he's like, "Hello भैया कैसे हो आप? क्या हाल चाल?" That is what is real happiness for me. Okay, that makes you feel good. It's not about the numbers. It's not about कि भाई कितने लोगों ने लिया था, कितने लोगों तक पहुंचे तुम लोग. It's about जितने लोगों ने भी लिया, हाँ, जितने लोगों ने भी लिया, क्या उनको तुम सही से प्रोवाइड कर पाए, क्या वो लोग improve कर पाए. That's what matters to me and Kushal. So वो बहुत अच्छा चीज है. मतलब अगर तुम जैसे देखो we were at BITS test series. If you were to consider the success rate, मतलब around लोगों को मिला है BITS में Phodu Club के through. Okay, मतलब around जैसे बहुत सारे लोगों को तो पता है, I don't even know, they haven't joined the WhatsApp group yet. But in our group we have around people जो BITS में है through Phodu Club. So I think people is a lot of people, right? बहुत है भाई, बहुत है. Honestly, it's वो है ना, percentage देखा जाए ना, percent success rate is way higher than any institute जो तुम्हें coaching दे रहा है. It is way higher. And मैं तुम्हें एक बात बताना, and I'll say this percent is not just about BITS, okay? It's about everything. मतलब लोगों को लगता है कि भाई मतलब ये लोग कैसे ही इतने बच्चों का देखते होंगे, 2 लोग बैठ के. हम लोग हर एक स्टूडेंट का देखते थे. हमारे पास बैकएंड में सब डेटा था, किसने कितने टेस्ट सीरीज दिए हैं, कौन कहाँ पे है. इसके बाद हमने फॉर्म भी रिलीज किया था टू नो विच कॉलेज द पर्सन इज जॉइंड. मैंने भी भरा था. तो हाँ, so we are like कि भाई this person was getting 50 marks in BITS mock tests, and today he's in Manipal. Today he's studying CS in Manipal. He's studying कुछ जैसे तुम CS पढ़ रहे हो भाई 50 मार्क्स BITS में लाने वाला नहीं कर सकता. मतलब कुछ तो इम्प्रूवमेंट देखी थी तुमने. इम्प्रूवमेंट देखी थी. सो फॉर अस दैट इम्प्रूवमेंट मैटर. दैट इज अ सक्सेस रेशियो कि भाई तुमने इम्प्रूवमेंट देखी. The purpose was solved basically, which was very nice. तुम्हें बताओ यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज और अच्छा Phodu Club का. हाँ so मतलब लाइक हाँ मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की तो है वैसे, बट मुझे लाइक कैसे वीडियो मीटिंग में कभी बात नहीं की मैंने, तो पर पूछते फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जान लेंगे. So be honest, be brutally honest, okay? मतलब I would love constructive criticism for sure. So this was the time when early bird offer आया हुआ था Phodu Club. It was like 500 or 1000 का डिस्काउंट चल रहा था. मैं बहुत तेज था इस मामले में कि मेरे को पैसे बचाने हैं. वैसे बहुत बर्बाद कर दिए हैं, बट स्टिल जितना बच सके उतना बचाना है. So the moment Phodu Club came, I had first thing relevant, because BITS के जो भी थे mock test, even on Mbibe or any other site, बहुत सारे relevant नहीं थे. ठीक है. Phodu Club, I believed BITS people, so relevance would be the best thing. First. Second, जो website थी वो उस टाइम बहुत न्यू थी, बट उसने फिर भी लोड हैंडल कर पा रही थी इतने लोगों का. And I was like, the website seems fine.
मेरे को कोई हाई फाई Okay. वेबसाइट नहीं चाहिए, वेबसाइट वाज फाइन, पेमेंट वाज हाँ. इजी, आई वाज हाँ. लाइक फाइन, नो स्ट्रेस। Okay. तो मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया, इट वाज ग्रेट, आई स्कोर्ड अराउंड क्वार्टर टू 200 आई गेस, 170 180। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने आंसर्स एनालाइज करे, इट वाज न्यू, सो अर्ली में क्या कहते हैं, दो जो आंसर्स, एक्चुअल आंसर्स एंड आंसर की, दे वर अ बिट डिफरेंट। ऐसे 10 में से एक आध मॉक टेस्ट में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होता था, बट वो व्हाट्सएप ग्रुप पे इमीडिएटली आ जाता था रेक्टिफिकेशन, विच वाज द बेस्ट थिंग कि व्हाट्सएप ग्रुप्स वर एक्टिव। बहुत सारे जो कम्युनिटीज होती है, टेलीग्राम्स वगैरह होते हैं, दे आर डेड। बिटसैट में फोडू क्लब का वाज व्हाट्सएप ग्रुप वाज एक्टिव एंड द सीनियर्स वर रीचेबल। ठीक है, मेरी आपसे भी बात हुई थी, आई हैड अ टॉक विद कुशल भैया एज वेल कि आई एम स्कोरिंग लेस मार्क्स, व्हाट शुड आई डू, एंड टर्न्स आउट कि आई फिगर्ड आउट कि फर्स्ट में एमएससी के अराउंड का कट ऑफ क्लियर कर लो, सेकंड में चेक करेंगे। जब फर्स्ट में एमएससी नहीं हुआ तो मैं तो उसको गिव अप मार दिया, आई एम लाइक चलो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं जा रहा हूँ, अब नहीं हो रही मेरे से पढ़ाई और। बट to be very honest, Phodu Club really helped a lot of my friends. My one friend is in BITS Goa itself who took Phodu. अच्छा. हाँ, who took Phodu Club. क्या नाम है उसका? Did अरे यार ये भी नहीं है हमारे ग्रुप में यार. अगर उसने Phodu Club लिया कि नहीं पता नहीं, बट उसने या तो मेरी आईडी ही ले ली होगी या मैंने उसे रेकमेंड करा था। अब ओके, मैंने तो रेकमेंड करा था, बट आई जेन्युइनली रेकमेंडेड Phodu Club बिकॉज इट वाज नाइस एंड इट वाज ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। तो एक वो होता है ना कि आई हैड अ टॉक विद यू, एक रेलेवेंस आ जाता है, एंड इट वाज लाइक एनी अदर टेस्ट सीरीज बट मोर रेलेवेंट, एंड जो डाउट सॉल्विंग एंड सॉल्यूशंस था, दे वर मच इजियर एंड बेटर वाला थी, इट वाज जस्ट बेटर देन द रेस्ट। Okay. Did you feel like it was expensive? No, it was worth it. It was worth it. It was worth it. The amount, because हमको ना amount बहुत we सारे were paying for those 15 plus 5 mock tests was sufficient. Was like any other. It was even cheaper than Mathongo at that point of time, I feel. 10 plus 5 था यार. 10 plus. But मैंने नहीं करे है, मैं क्या करूँ? But हाँ, 10 plus 5, and it was still cheaper and better than the rest, I feel. So it was the best option. So I went with Phodu Club rather than Mathongo at that point of time. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि it was expensive and they were like कि भाई मतलब, see the thing is the people are like it costs 2,000 rupees and you get 10 tests, so they are like you are paying 200 rupees for each test. They are not looking at the doubt support, they are not looking at the WhatsApp support, they are not looking at the mentorship you get. So weekly meets कोई देखता नहीं था. जो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू था ना, जितना मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी जिन्होंने नहीं लिया, दे वर लाइक भाई 200 रुपए का एक टेस्ट है, तू तो फ्री में कर ले, हम बाइक पे या किसी पे। आई एम लाइक द सर्विसेज आर वर्थ इट, द सर्विसेज, द सॉल्यूशंस, द रिलेवेंस हैज अ कॉस्ट, एंड तुम बिट्स आ रहे हो भाई 5,500 का, तुम बिट्स का फॉर्म भर रहे हो, तुम टेस्ट सीरीज नहीं लोगे ढंग की 2,000 की, 5,500 का फॉर्म है बिट्स का। तो इट वाज ऑनेस्टली वर्थ इट, आई फील इट वाज स्टिल वर्थ इट। मैं अगर अभी भी पार्शियल ड्रॉप लेके जाऊंगा, मैं फोडू क्लब ले लूंगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। बट या गुड स्टफ, दैट्स गुड टू नो, मतलब इट्स अ गुड थिंग फॉर मी बिकॉज़ वही है, दिस इज सैटिस्फैक्शन फॉर मी। इट वाज नॉट अबाउट कि भाई क्या तुम्हारे 5 दोस्तों ने लिया है या नहीं लिया है, इट्स अबाउट डिड यू एंजॉय, डिड यू हैव, इट वाज फन ना। मैं आता था, हम गूगल मीट पे आते थे रात को 7-8 बजे के अराउंड, एंड और कोई कैमरा खोलता नहीं था, आप और मैं खोल के बैठे रहते थे, हम चिल कर रहे थे, मेरे को याद है एक मीट में। right, हाँ, it was fun. I my entire job in that meet was to answer people's queries and to make everyone feel comfortable so that they don't stress much. That was my entire objective. And that is hard work honestly, क्योंकि भाई मैं देख रहा था कि बस एक के बाद एक आए जा रहे हैं, and the fact was कि most of them were asking the same thing. या तो होता है ना कि if you repetitive था, and वो ग्राफ वही था कि there were a lot of people scoring below 200 and 250, फिर एक क्रीम लेयर आ जाती थी जो 250 और 300 के बात करता था,
एंड फिर 350 प्लस वाला था तो कोई बहुत ही ऐसे मैक्स 5 जने होंगे। तो जो बिलो 250 वाली रेंज थी वो इतनी बड़ी थी दैट दे हैड द सिमिलर डाउट्स, बट ईच ऑफ देम फेल्ट कि भाई हमने पैसे दिए तो हमें तो अलग से ट्रीटमेंट चाहिए, एंड वो दिया गया, विच वाज हैट्स ऑफ वाला थिंग। हाँ, we tried Yeah. our best. Yeah, it was मतलब मैं बोलता हूँ कि लाइक देखो यार, जब मैं रात को सोने जाता था ना, एटलीस्ट एक 30-40 एटलीस्ट मिनिमम डीएम्स रहते थे। सो आई यूज्ड टू ओपन देम एंड एक एक करके रिप्लाई करो रात को, एंड देन आई टू स्लीप। सबको अच्छे से रिप्लाई करता था, मतलब ऐसे नहीं कि एक एक लाइन में रिप्लाई कर दिया। आई टू राइट प्रॉपर्ली, आई टू सेंड वॉइस नोट समटाइम्स, एंड देन इफ द ऐसे नहीं हुआ ना कि आई हैव गॉट 2-3 situations where it was a very extreme condition, okay? मतलब the student was in extreme, मतलब क्या बोलूँ, I can't say it properly. It's like बहुत extreme situation में था वो. Some people had some problems going on at home, some people had some problems going on at coaching, कुछ issue होते थे, and it was so brave of them to open up to me. मैं एक random बंदा हूँ भाई, like legit मैं they've taken my test series and भाई ये तो एंगल मैंने genuinely सोचा नहीं कि लोग ऐसे after you get comfortable with people on the internet, it's like you are a big brother to me right now. I can open up to you, but then there are thousands of small brothers under you, और वो उनकी कैसी कैसी बातें वो ओपन अप करते होंगे और आपके heads off यार. You have no idea what kind of DMs I've received. What was the craziest one? Especially these DMs come at like craziest ones. See, there was this one person जिसके घर पे there was a very unstable environment. मतलब it was like family pressure बहुत था, and on top of that मैंने बॉय बोला क्या स्टार्टिंग में? नहीं आप there was this person बोला ना, person बोला. हाँ, okay. So it was a girl, okay, and she had a lot of pressure from family, and at the same time उसको ऐसा था ना कि उसको घर पे बहुत सारे काम थे. It was like she was asked to do a lot of work at home, which her parents expected her to do, but she couldn't do it. And then a lot of times मतलब उसको like abuse करते थे उसको बहुत बार. उसको like they used to like not give priority to her studies. They used to be like तुम्हें काम पहले करो, you should do this. When your family is not with you, it's very difficult to do anything in life, I feel. And she was very मतलब she was in a situation where imagine this happening to you since like a lot of years consistently तुम्हारे साथ हो रहा है every day. They think that you are not capable to do it, that you will not be able to clear the exam क्योंकि you effort डाल रही हो. Instead of that, you just help in household work, okay, and at the same time वही है मतलब typical Indian household जैसे बोलते हैं वैसे टाइप. अभी इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ as a third party? I can't do anything. Okay, so all I have to try and do is try to make the girl understand, console, and try to make her understand how can you get out of the situation, because firstly it's like it's her personal matter, okay, it's her family, it's her situation. I am a third person, nobody believes me except her. So वही है मतलब today she's in a good spot. She took a drop, okay, because she couldn't do it because of all that. She was at a point जब तक she realized everything, she was very late. She did try her best in the last month, but नहीं हुआ तो उसने भी ड्रॉप लिया. अभी भी बात करती है मेरे साथ वो. That's nice ना. एक कनेक्ट बन गया था after everything. हाँ मतलब लेजिट उसने मुझे 3-4 दिन में मैसेज करती रहती है. अपने मैसेज करती है, हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम डूइंग दिस ऐसा अपडेट. It's genuinely nice ki that, because the senior junior bond that I saw at BITS community na, it is I don't think there even at IITs. हाँ ये एक बात है यार BITS की, because BITS में it is लेते लोग so nice and well laid down ना कि तुम seniors से बात कर सकते हो. जैसे in my college as well, seniors are not hard to approach, but seniors won't go out of their way to help or to just guide. अगर मैं किसी को मैसेज डालूंगा he'll reply, but BITS में I have friends who saying यार
भाई सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, दे गो आउट ऑफ देयर वे टू टेल कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम में सब सही हो जाएगा। एंड अरे एकदम भाई, बिट्स इन so लाइट nice. होता है भाई बहुत। अब तो मेरा पॉडकास्ट बिट्स बहुत के लाइट साथ, होता है बिट्स बिट्स के साथ ही तो कर रहा हूँ मैं इसलिए। बहुत लाइट होते हैं, मतलब लाइक आर्ट, मतलब जिस तरह से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इतने चिल एकदम आराम से बैठ के, या ये तो नो इट इज जैसे तुम मुझसे 2 साल छोटा है, हाँ जनरली थर्डीज और फर्स्टीज के बीच में थोड़ा बहुत एक ईगो ये होता है हाँ डिफरेंस। ट्रू, हमारे कॉलेज में है। फर्स्ट इज लाइक मैं छोटा बच्चा हूँ, थर्ड इज लाइक मैं तो बहुत मैच्योर बच्चा हूँ। सो एक हाँ गैप होता है, बट आई एम ट्राइंग टू बी एज ट्रांसपेरेंट एंड chill over here as possible because that's how I talk. yeah, that's the best part na, once that ego barrier between two people, be it first year or third year, between even two batchmates also breaks down na, then only true friendship and true relations come out, I believe. वो ईगो अभी बैरियर भी ना मैं सबको खा जाता है, आई फील। हाँ लाइक अभी मैं ये वीडियो से पहले आई वाज सिटिंग ऑन अ बेंच, आई हैड डिनर एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड बीडो, एक बेंच पे बैठा था मैं, हाँ हाँ जो एक रोड है उस पे। तो उस पे 3 लोग बैठे थे हम लोग, उनमें से 2 जो थे वो फोड़ू के थे। तो दे हैड टेकन द, दोनों ने मतलब मेंटरशिप नहीं ली थी, दोनों ने टेस्ट सीरीज ही ली थी। सो ऐसी कोई बात नहीं हो पाई, तो आके मुझे बताया मिलना है, मैं उनके साथ बैठ बैठा था। तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा तक बात किए वहाँ पे। And then they were just explaining me their first is, so they were asking about their problems, ये सब है वो सब है, I was sitting and talking to them. that's so nice. So it's like okay, I mean this is what makes me happy at the end of the day. I mean random people coming me and telling me कि भाई भैया we use Phodu, and I was like oh wow, nice good stuff. Drop me a text on this number, I will add you in our group. So It's हाँ मतलब genuinely a nice community that BITS people have and they have built. yeah, true चलो जैसे या हाँ जी even if I want बोलो। to approach someone who graduated in 2019, 2018, 2017, I'm not scared, I'm not shy. I just text. Like we have this one group called Bit Startup Community. And they do revert back. हाँ, they do revert back. कोई भी हो भाई फर्क नहीं पड़ता. I have spoken to people जो who are founders of companies worth millions of dollars, and they have replied to me. It doesn't matter. See, it's not about who you are or how big you are. It's about how well do you treat people. It's about how well do you treat Humbleness. your हाँ humbleness. वही है भाई, मतलब क्या ही है यार, ये क्या लेके जाओगे तुम? That's so true. तो हाँ Yeah. चलो, pretty the much. last question from my end. How अच्छा. can one make best out of his college life, his or her college life? Oh, okay. मेरी खुद की कॉलेज लाइफ अब तक खत्म नहीं हुई है, but I But think what you still, can do is see, it's like how I believe, what I believe about college is that okay, 4 years of wait, 4 years of time in your life when the only expectations your parents have from you is to go study, get some marks, get a decent CGPA, and at the end of 4 years, maybe try and get a job. This is the expectation that parents have from you. yeah. Now, think about the scope of risk you have here. लोग तुमसे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं. अब मान लो कल को तुम कोई इंटर्नशिप कर लो, ओके, it's like भाई you are going out of your way. No one expects this from you. True. People just want you to study, get decent CGPA, do decent normal things, participate in college clubs, do things. But you're doing an internship. Okay, that's firstly you're doing something outside. So according to me, it's like these 4 years, you have the highest risk-taking capacity in your life. Parents are paying your fees. Okay. No, you don't have like a financial burden on you. True. So unless you have a financial burden on you, you are in a zone when you can make a lot of risks. So go ahead, take the things that you never thought you'll do, and try the things that you never thought you'll do, and just give it a shot. Take risks. Risk taking capacity badao. So in one line, if I want to conclude it, in your college life, try to fail as much as possible. So try to make as many mistakes as possible so that by the time you get out of college, by the time you reach the real world, you already have a good taste of it. You already know what is like.
That was great. It was great talking to you, Bhaiya. Thanks so much for doing this. बहुत अच्छा ज्ञान देता हूँ ना मैं. Thank you everyone for listening till this point. If you've liked the conversation, do drop a like and also share it with your friends and family. Also, please provide me with feedback in the comments section so I can improve for further.